Please like and subscribe to Islamic channel and hit the bell icon to get all my new videos notification. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुनेजा परवीन और खुशामदीद है आप सभी का इस्लामिक चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो कोशिश करें कि पूरा ज़रूर देखें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब आप सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए तो वहाँ हुजूर की एक रज़ाई बहन का ज़िक्र भी आता है जो आपको लोरियाँ देती थी। उसका नाम सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। शाम के वक्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती तो बहनें अपने अपने भाई को उठा कर ले आती और हर बहन का ख़्याल ये होता कि मेरे भाई ज़माने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। मोहल्ले में बच्चियाँ अपने अपने भाई उठाती, एक कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं, तो दूसरी कहती कि मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने भाई सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठा के ले आती और दूर से ही कहती कि मेरा भाई भी आ गया। तब सब के सर झुक जाते और सब कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, हम तो आपस की बात कर रहे हैं। इब्न हसाम सीरत की सबसे पहली किताब है, उसी में ये वाक़या लिखा है कि सैयदा सीमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेके समेटती और फिर झूमती और फिर वो लोरी देती और लोरी के अल्फाज भी लिख दिए हैं जिनका तर्जुमा है, ए हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो जवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। फिर वो ज़माना भी आया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के चले गए और सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी जवान हुई। उनकी शादी भी किसी कबीले में हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। 13 साल का वक्त भी गुजर गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए। जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई थी, उसी कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह अता कर दी तो उस कबीले के चंद लोग सहाबाए किराम के हाथों गिरफ़्तार होकर कैद कर दिए गए। तब वो लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फ़दिया जमा करने लगे। कबीले के सरदार भी घर घर जाकर रकम जमा कर रहे थे। चलते चलते वो सैयदा सीमा के घर पहुंच गए, जो कि अपनी उम्र का एक ख़ासा हिस्सा गुजार चुकी थी। कहने लगी कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। सैयदा सीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, हिस्सा किस लिए? लोगों ने कहा कि जो लड़ाई हुई है और उसमें हमारे आदमी गिरफ़्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबों पे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया। तो सैयदा सीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुनकर कहने लगी, अच्छा, तो क्या उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हैं? कहा, हाँ। सैयदा सीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा, आपको साथ लेकर चलें? सैयदा सीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, हाँ, तुम नहीं जानते, वो मेरा भाई लगता है। कबीले के सरदार के साथ जब सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरी खैमों की तरफ जा रही थी और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नंगी तलवारों के साथ पहरे दे रहे थे, वो मदनी दौर था। सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौम के सरदारों के साथ जब आगे बढ़ने लगी तो सहाबा ने तलवारें सोती और पुकारा, ओ देहाती औरत, रुक जा, देखती नहीं आगे कूचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आगे बगैर अजान के जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते, तो तुम कौन हो? सैयदा सीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, जो अल्फाज कहे उनका उर्दू तर्जुमा ये है, मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहन लगती हूँ। तलवारें झुक गई, आँखों पर पलकों की चिलमने आ गई, रास्ता छोड़ दिया गया। सैयदा सीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खैमा नूरी में दाखिल हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान गए। फ़ौरन उठ खड़े हुए, फरमाया, बहन कैसे आना हुआ? कहा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, उनको छुड़ाने आई हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहन तुमने ज़हमत गवार क्यों किया? पैगाम भेज देती, मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जोड़े सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तोहफे में दिए गए, क्योंकि भाइयों के दरवाज़ों पर जब बहनें आती हैं तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं लौटाया करते।
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرینڈز، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔